क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी की कड़वी बात ने आपका पूरा मूड खराब कर दिया, किसी का ताना सुनते ही खून खौल उठा, या किसी की झूठी तारीफ ने आपको चने के जाल पर चढ़ा दिया? तो दोस्तों, अगर जवाब हाँ में है तो सच ये है कि आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है, बल्कि दूसरों की जेब में है। मैं डॉक्टर काशिफ, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन, और मैं ऐसी मोटिवेशनल और इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता ही रहता हूँ। आप अच्छे से जानते हैं मेरी इस तरह की वीडियोस को काफी सराहा भी जाता है, और आप जो लोग मेरे से नए जुड़ रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें और आखिरी तक पूरा सुने, और फिर देखें मैं आपको किस तरह की चीजें लाइफ में चेंज करने के लिए बताता हूँ, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदल जाएं और आप बड़ी सुकून और चैन की जिंदगी बिता सकें। तो आज की दुनिया में हर दूसरा इंसान जाने अनजाने में एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। लोग आपकी फीलिंग का फायदा उठा रहे हैं, आपको अपनी उंगलियों पे भी नचाते हैं, लेकिन बस आज मैं आपको साइकोलॉजी के ऐसे 5 रूल बताने वाला हूँ जिन्हें समझने के बाद कोई भी चालाक इंसान को इमोशनली ब्लैकमेल या कंट्रोल नहीं कर सकता। पहला रूल समझिए मेरा, या कंट्रोल नहीं कर सकता। पहला रूल समझिए मेरा, उकसावे पर फौरन रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए। जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या कोई कड़वी बात कहे, तो उसका तो असली मकसद यही है ना कि आपका रिएक्शन पाना। वो चाहता है कि आप गुस्सा हो जाओ, बहस करो या अपनी सफाई देने लगो। जानते हैं आप साइकोलॉजी में इसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्टिम्युलस एंड रेस्पॉन्स का गैप। आम लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं? फौरन के फौरन रिएक्ट करते हैं या करके। लेकिन एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान बात सुनने और जवाब देने के बीच में कम से कम 5 सेकंड का सन्नाटा कर दे, बिल्कुल खामोश हो जाए। जब आप मुस्कुराकर खामोश रहते हैं ना, तो सामने वाले का सारा दाव उल्टा पड़ जाता है। बस यही था पहला नियम, यानी कि एक चुप 100 को हराता है। मिसाल भी है। दूसरी बात समझिएगा कि सबको खुश करने का ठेका आपने नहीं लिया है। लोग क्या सोचेंगे, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको दूसरों का गुलाम बना देती है। चालाक लोग आपकी कमजोरी को पकड़ते हैं। जब उन्हें आपसे अपना काम निकलवाना होता है ना, तो वे आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, और जब दबाना होगा तो बुराई करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि दूसरे आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। आपकी वैल्यू पता है कब तय होती है? आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप खुद की नज़र में क्या हैं। समझ लीजिए, आपकी नज़रें ही आप सब अपने बारे में अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड मत रहे। तीसरा नियम अपनी लाइफ में अपनाना है आपको कि अपनी बाउंड्रीज यानी अपनी मर्यादाएं बिल्कुल सेट कर लीजिए और नो कहना सीख लीजिए। जिस दिन आपने नो कहना सीख लिया, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप हर किसी की बात पर हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। यानी कि अपनी मेंटल पीस के लिए सख्त बाउंड्रीज बनाना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बेहद ही जरूरी है। जिस पल कोई आपकी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करे, बिना किसी झिझक के और बिना कोई सफाई दिए सीधा नो कह दीजिए, सामने वाला एकदम उसको झटका लगेगा, अभी यार ये तो आदमी बहुत स्मार्ट है। और कहीं चौथे रूल पर आपने बात देख ली और बहुत कुछ समझ गए उससे, तो मीठी बातों के पीछे का इरादा पहचान गए आप, तो फिर तो बात ही अलग है। तो चौथा रूल क्या है? मीठी बातों को पहचानिए। आप पहचानिए कौन आपको जो चापलूसी कर रहा है आपकी, कौन आपकी आईवाश कर रहा है। जो लोग दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं? दूसरों को इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो बातों का जादूगर होते हैं। वे आपके सामने ऐसा विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि या आपको इतना गिल्ट फील करा देंगे कि आपको लगने लगेगा कि सारी गलती आप ही की है। इससे साइकोलॉजी में की भाषा में गैसलिटिंग कहते हैं। जब भी कोई ऐसी चाल चले, तो उसकी बातों पर ध्यान बिल्कुल मत देना, कि उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय ये देखो कि इस पूरे ड्रामे में आखिर फायदा किसका पहुंचने वाला है।
पूरे ड्रामे में आखिर फायदा किसको होने वाला है? ठंडे दिमाग से सोचिए तो उसकी चालाकी शीशे की तरह साफ आपको नजर आने लगेगी। और मेरा पांचवा और आखिरी रूल है सेल्फ ऑनरशिप। आपकी मेंटल पीस आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब कोई आपके साथ बदतमीजी करता है तो वे आपकी अपनी सोच और उसकी घटिया परवरिश को दिखाता है। आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आप दूसरों के बुरे बिहेवियर को पर्सनली लेना बंद कर देंगे, उस दिन से दुनिया की कोई भी ताकत आपको उदास या परेशान नहीं कर पाएगी। मैं सच बता रहा हूं। तो मैं क्या मतलब निकला मेरी इन बातों से? मेरी इन बातों से मतलब यह निकला कि याद रखिए, आपका सुकून और आपका आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट इस दुनिया में किसी के भी इंसान से ज्यादा कीमती नहीं है। दुनिया में किसी भी इंसान से ज्यादा कीमती नहीं है। किसी को भी ये हक मत दीजिए कि वो आपके दिमाग के साथ खेले या आपकी शांति छीने। अपनी भावनाओं, जो आपकी इमोशंस हैं, अपनी भावना, अपने इमोशंस के मालिक खुद बनिए। फिर देखिए ये दुनिया आपके सामने कैसे झुकती है। अगर आपको ये बातें लॉजिकल लगी और इससे मदद मिली तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत हो। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो में मिलते हैं हम डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन के साथ।